कैपिटल, कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हो रही है, तो अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? जर्नल एंट्री बाय बाय बाद में करेंगे, लेजर में प्रेजेंटेशन बाद में, मैं पूछ रहा हूँ बेसिक जर्नल एंट्री। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बचपन का प्यार, हर क्वेश्चन की पहली एंट्री, कमेंस बिजनेस विद कैश। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, जर्नल एंट्री, यही है एंट्री। अच्छा सर पार्टनरशिप में भी, हाँ बिल्कुल यही है एंट्री। तो अभी समझ आना कि ये तो पता होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर, सही आंसर, बस करना, गलत करेगा क्या? कैश अगर कैश से आ रहा है, बैंक अगर चेक के थ्रू आ रहा है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि अगर ए ला रहा है तो टू एज कैपिटल अकाउंट, बी ला रहा है तो बीस कैपिटल अकाउंट, बस ये फर्क हो जाएगा। कोई डाउट? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगी या क्रेडिट साइड? वो तो आप बताओगे, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगी या क्रेडिट साइड? तब पीएनएल अकाउंट में आएगी। क्यों नहीं आएगी? वही तो उसने ऐसे आंसर दिया था, क्योंकि जर्नल एंट्री में नहीं है तो उसके लेजर में नहीं जाएगी। अरे क्यों नहीं है जर्नल एंट्री में, क्या जगह कम पड़ रही थी? कि सर इसकी एक ही एंट्री है, दूसरी जगह खाली है, क्या पता कोई आप अभी पास कर दो। एक ही एंट्री है इसकी। इट इज नॉट अ रेवेन्यू आइटम भाई। पीएनएल अप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, उसमें प्रॉफिट्स और लॉसेस आ रहे हैं। मैंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, क्या वो इनकम है या एक्सपेंस? कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करी है वो इनकम है या एक्सपेंस? नन ऑफ द टू, नन ऑफ द टू। वो ना इनकम है ना एक्सपेंस है, वो तो एक कैपिटल आइटम है। मैंने बैंक से लोन बोरो करा, वो इनकम है या एक्सपेंस? करेक्ट, दोनों में से कुछ भी नहीं है। उस पर जो इंटरेस्ट पे करूंगा वो एक्सपेंस होगा। कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करी है वो एक कैपिटल आइटम है, वो रेवेन्यू आइटम नहीं है। तो वो पीएनएल वो मेरे प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट ही नहीं कर रहा, इसीलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं है। क्लियर? भाई साहब यही हो ना? खोए खोए से लग रहे हो, कुछ कहना चाहते हो? थके हो? नहीं थके हो? अभी आधा घंटा और पढ़ेंगे फिर हम। चलो, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री, कैश और बैंक टू कैपिटल। ड्राइंग्स की एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। फिर ड्राइंग का क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स। तो जो आपने ड्राइंग्स करी हैं इवेंचुअली वो मेरे कैपिटल को रिड्यूस कर देंगी। इसमें हम आगे जाके देखेंगे कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, बट नॉर्मल अभी सिनेरियो में यही होता है कि जो आपने पैसे विड्रॉ करे हैं उससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, तो इसलिए वो कैपिटल को डेबिट होगी। कोई डाउट? तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ना तो कैपिटल आएगा ना ड्राइंग्स आएगा, वो मेरा इनकम एक्सपेंस नहीं है, उसका इंटरेस्ट आएगा। कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएगी बाय बैंक, क्या? एडिशनल कैपिटल। समझ आ रहा है जो लिख रहा हूं? दोबारा लिख रहा हूं, एडिशनल कैपिटल। और अगर ड्राइंग्स हैं, आ चुके, दिखा चुका मैं पहले, वो इंटरेस्ट दिखाने के लिए मैंने बताया था कि इंटरेस्ट अभी चार्ज होगा अगर ड्राइंग्स है। क्लियर? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। और अब इसको क्लोज कैसे कर देंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या है ये? क्या है ये? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस जैसे किसी भी लेजर का बैलेंस निकालते हैं वैसे निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कोई भी डाउट? तो ये हमने करे कुछ आइटम्स।